बहुत समय पहले एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर गांव था जिसका नाम कृष्णगंज था, जहां लोग शांति से रहते थे। गांव में छोटी छोटी पहाड़ियां और कई झीलें थीं। वहां का माहौल इतना प्यारा था कि जो भी एक बार वहां जाता उसका वापस जाने का मन ही नहीं करता था। उसी गांव में बंसी नाम का एक हलवाई रहता था जिसकी मिठाइयाँ और लड्डू गांव जितने ही मशहूर थे। गांव में आने वाला हर मेहमान बंसी की दुकान से मिठाई जरूर खरीदता और उसके लड्डू व मिठाइयों की तारीफ करते नहीं थकता था। एक दिन मोहन नाम का एक आदमी बंसी की दुकान पर आया और बोला, अरे बंसी, मैंने तुम्हारे लड्डुओं और मिठाइयों के बारे में बहुत सुना है। जब मुझे यहाँ आने का मौका मिला तो सोचा कुछ मिठाई साथ ले जाऊं। बिल्कुल, बताइए आपके लिए कितनी मिठाई पैक कर दूं? मेरे लिए 2 किलो मिठाई और 2 किलो लड्डू पैक कर दीजिए। हाँ भाई, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। बंसी ग्राहक के लिए मिठाई पैक करने लगा। तभी मोहन ने एक लड्डू चखा और बंसी से कुछ पूछने का सोचा तो उसने कहा, अरे बंसी, उम्मीद है बुरा नहीं मानोगे, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल भाई, पूछो, क्या जानना चाहोगे? बंसी, मेरा नाम मोहन है। मैं पास के शहर में रहता हूँ। वहां मेरी भी एक मिठाई की दुकान है, लेकिन तुम्हारी मिठाइयों का स्वाद बहुत अलग है। मैंने इससे पहले कभी इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां नहीं खाईं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां और लड्डू कैसे बनाते हो? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। अरे मोहन, मेरी मिठाइयां इसलिए स्वादिष्ट होती हैं क्योंकि मैं हमेशा शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करता हूं। मैं कुछ और इस्तेमाल नहीं करता। लो मोहन, ये रही तुम्हारी मिठाई। बंसी ने मिठाई मोहन को दे दी। जैसे ही मोहन जाने लगा, उसने बंसी को एक कार्ड दिया और कहा, बंसी, कृपया ये कार्ड रख लो। इसमें मेरी दुकान का पता और मेरा फोन नंबर है। अगर तुम कभी शहर आओ तो मेरी दुकान जरूर आना। शायद तुम्हारे आने से हम भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट मिठाइयां बना सकें। हाँ मोहन, मैं जरूर आऊंगा। मोहन ने अपना कार्ड बंसी को दिया और चला गया। इसी बीच बंसी का कारोबार अच्छी तरह चल रहा था। हर सुबह बंसी जल्दी उठता, अपनी 2 गायों का दूध दुहता, दूध को उबालता और मक्खन बनाने के लिए अलग रख देता। वह पिछले दिन के मक्खन से ताज़ा घी बनाता और उसी घी से मिठाइयाँ तैयार करता। सुबह 10 बजे तक ताज़ा मिठाइयाँ दुकान में रख दी जाती और बिकने लगती। जैसे ही दुकान खुलती, वहाँ भीड़ लग जाती। मुझे 1 किलो मिठाई देना। बंसी, मुझे 2 किलो लड्डू देना। अरे बंशी भाई, जल्दी से 1 किलो मिठाई दे दो। आज मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। हाँ, सबको मिठाई मिलेगी। बंशी ने सबको मिठाई तौलकर देना शुरू कर दिया। आज उसका बेटा भी दुकान पर मदद करने आया था। वह अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। कुछ ही घंटों में हमेशा की तरह सारी मिठाइयाँ और लड्डू बिक गए और कमाई भी अच्छी हुई। लेकिन बंशी के बेटे बिरजू ने और ज्यादा पैसे कमाने की ठान ली थी। एक शाम बंशी और बिरजू घर पर बैठकर मिठाई के सामान की जांच कर रहे थे। तभी बिरजू ने कहा, पिताजी, हम और ज्यादा मिठाई और लड्डू कैसे बना सकते हैं? बेटा, मैं अपनी गायों का सारा दूध घी बनाने में इस्तेमाल कर लेता हूं और हम उतनी ही मिठाई और लड्डू बना सकते हैं। लेकिन पिताजी, हम बाजार से भी घी खरीद सकते हैं। इस तरह हम और ज्यादा मिठाई और लड्डू बना सकते हैं। आप जानते हैं, कल मुझे शहर से मोहन भाई का फोन आया था। उन्होंने पूछा कि क्या हम रोज 20 किलो लड्डू और 20 किलो मिठाई सप्लाई कर सकते हैं। सोचिए पिताजी, हमें कितना मुनाफा हो सकता है। बेटा, हमारे लड्डू और मिठाइयों को खास बनाता है हमारा घी। अरे पिताजी, आप तो बहुत सोचते हैं। बाजार के घी की खुशबू भी तो वैसी ही है, और अगर उसमें थोड़ा सा हमारा घर का घी मिला दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी हमारे कई ग्राहक खाली हाथ लौट जाते हैं। अगले दिन बिरजू शहर गया। उसने देसी घी खरीदा और मोहन की दुकान पर जाकर मिठाई और लड्डू का ऑर्डर भी लिया। अगली सुबह बंशी ने रोज की तरह अपना घी बनाया और उसमें बाजार से लाया हुआ घी मिला दिया। फिर उसने मिठाई और लड्डू बनाना शुरू किया।
हमेशा की तरह उन्होंने सुबह 10 बजे दुकान खोली और मोहन का ऑर्डर भी भेज दिया। हमेशा की तरह बंशी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। अरे भैया, मुझे 3 किलो लड्डू देना। मुझे भी बंशी भाई 2 किलो मिठाई देना। आज दुकान में हमेशा से ज्यादा मिठाई और लड्डू थे, लेकिन शाम 5 बजे तक सब कुछ बिक गया। दोनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही बिरजू अपने पिता से कहता है, देखिए पिताजी, आज हमने रोज से 10 गुना ज्यादा कमाई की। हाँ बेटा, और वो भी बहुत कम मेहनत में। मैंने कहा था ना पिताजी, हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। बस देखिए, हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। मुनाफा देखकर वे बहुत खुश थे। अगले दिन से ही उन्होंने घी मिलाना जारी रखा। इस तरह महीनों बीत गए और उनकी आमदनी लगातार बढ़ती रही। वे मोहन से भी अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन उनकी लालच लगातार बढ़ती गई और वे बाजार से और भी सस्ता घी खरीदने लगे। वे उसी से मिठाइयाँ बनाते और बेचते रहे। जल्द ही लोगों को बंसी की मिठाइयों की गुणवत्ता पर शक होने लगा। इसी बीच मोहन के ग्राहक भी शिकायतें करने लगे। एक दिन एक खाद्य निरीक्षक मोहन की दुकान पर आया। उसने मिठाइयों को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा। लैब रिपोर्ट में पता चला कि बहुत ही घटिया किस्म का घी इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही स्वाद और खुशबू के लिए रसायन भी मिलाए जा रहे थे। खाद्य निरीक्षक अपनी टीम के साथ बंसी की दुकान पर पहुंचा। क्या तुम ही बिरजू और बंसी हो? जी साहब, मैं बंसी हूँ। क्या आप भी हमारी मशहूर मिठाइयाँ खरीदने आए हैं? ओह हाँ, बिल्कुल। दोनों बाहर आओ, हमें तुम्हारी दुकान की जांच करनी है। टीम के कुछ लोग जांच के लिए दुकान के अंदर गए। अधिकारियों को वहां देखकर गांव वाले भी दुकान के आसपास इकट्ठा हो गए। अब बंसी और बिरजू पूरी तरह घबरा गए थे। जल्द ही उनमें से एक अधिकारी घी का डिब्बा और कुछ छोटे रसायनों की बोतलें लेकर बाहर आया और उन्हें खाद्य निरीक्षक को दिखाया। खाद्य निरीक्षक बंसी से कहता है, अरे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? तुम लोगों की सेहत से खेल रहे हो। सिर्फ कुछ पैसों के लिए इतने हानिकारक रसायन, यह अवैध है। रसायन एवं खाद्य निरीक्षक की बातें सुनकर ग्रामीण स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि बंसी ऐसा भी कर सकता है। एक आदमी बंसी के पास आया और बोला, अरे बाप रे, बंसी तुम तो धोखेबाज निकले। हम आपका बहुत सम्मान करते थे और आपने यही किया। खाद्य निरीक्षक ने बंसी और बिरजू को कड़ी फटकार लगाई। उसने पुलिस को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उनकी दुकान बंद कर सील कर दी गई। बंसी टूट गया और रोने लगा। बिरजू से बोला, देखो तुम्हारी लालच ने क्या कर दिया। मैं तो शुद्ध घी से मिठाई बनाता था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब हुआ बिरजू। बंसी लगातार बिरजू को दोष देता रहा, लेकिन सच तो यह है कि लालच बंसी के दिल में भी घर कर गया था। इसीलिए उनका हाल ऐसा हुआ। अब दोनों अपनी सजा जेल में काट रहे हैं। लालच एक भयानक अभिशाप है। इससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है।